वेलकम टू डिजीटेक। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपका स्टॉक रिस्की तो नहीं है, क्या आपको मार्केट से कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हो सकता, स्टॉक की बीटा वैल्यू क्या होती है, तफसील आपको इस वीडियो में मिलेगी। देयर आर टू टाइप ऑफ रिस्क जो इन्वॉल्व होते हैं मार्केट के में, स्टॉक मार्केट में। एक तो सिस्टमेटिक रिस्क है और दूसरा नॉन सिस्टमेटिक रिस्क। इसकी तफसील आपके साथ डिस्कस करते हैं ताकि आपको जब भी आप स्टॉक खरीदें आप उसकी बीटा वैल्यू के साथ खरीदें, बीटा वैल्यू को जानते हुए खरीदें ताकि आपका रिस्क फैक्टर मिनिमाइज किया जा सके और आपको लॉस के चांसेस कम हों। अब हम डिस्कस करते हैं कि नॉन सिस्टमेटिक रिस्क कौन सा होता है। नॉन सिस्टमेटिक रिस्क को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ये तो इंडस्ट्रियल लेवल पे या कंपनी लेवल पे होता है जिसको हम डिवर्सिफाइड करके अपनी इन्वेस्टमेंट को हम ओवरकम कर सकते हैं। लेट्स सपोज सेक्टर्स हैं स्टॉक मार्केट में। अब उसमें आप फर्टिलाइज़र के सेक्टर में, पावर के सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में या किसी भी और मिसलिनियस सेक्टर्स में आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके आप अपने रिस्क को ओवरकम कर सकते हैं ताकि आप मैक्सिमम अपनी आउटपुट ले सकें स्टॉक मार्केट से। और आपका जो स्टॉक है उसमें अगर फ्लक्चुएशन भी आती है, अगर मार्केट की कोई कंडीशन चेंज भी होती है तो आपके को इतना लॉस ना पड़े, आप एवरेज आउट करके अपना लॉस को ओवरकम कर सकें। सेकंड वन है सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क को ना ही तो डिवर्सिफिकेशन के जरिए हम कम कर सकते हैं, ना ही उसका जो मैनेजमेंट होती है वो मार्केट के साथ होती है, और उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं बीटा के साथ। अब बीटा जो है हाईली रिस्क को जो डिस्कस करते हैं उसमें फ्लक्चुएशन होती है रैपिडली, या वोलेटिलिटी होती है स्टॉक की कि उसमें कितना चेंज आएगा या उसकी प्राइस में कितना चेंज आएगा। अब उसको जो डिटरमिन किया गया है वो बीटा को वन के साथ हमेशा बीटा की वैल्यू, जिस स्टॉक की बीटा की वैल्यू वन से कम होगी वो लेस रिस्की होगा, कि उसकी अगर प्राइस में या मार्केट में कोई फ़र्क भी पड़ता है तो आपके जो लॉस के चांसेस हैं वो बहुत कम है। और अगर जिस बीटा वैल्यू अगर उसकी वन के साथ होती है, इज इक्वल टू वन होती है, तो विद द रैपिड जिसका भी मार्केट में चेंज होगा 1% चेंज होता है तो आपके स्टॉक में भी 1% चेंज होगा। लेकिन अगर आप का 2% चेंज होता है तो फिर भी आपका लेस रिस्की हो जाएगा। आपको डिटरमिन वही स्टॉक में आपका फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपके स्टॉक की बीटा वैल्यू ग्रेटर देन वन है, वो हाई रिस्की स्टॉक कैलकुलेट होता है, कंसिडर किया जाता है। और उसमें अब सबसे बड़ा ये इशू आपके लिए बनेगा कि आप जैसे ही मार्केट में अगर 1% डाउन होता है तो आपको 10 से 12%, 15% तक आपका स्टॉक जो है डाउन होता है, अकॉर्डिंग टू वेरिएशन, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज चेंज इन दी स्टॉक मार्केट। सो आप इसको होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि सिस्टमेटिक रिस्क को तो हम ओवरकम कर सकते हैं डिवर्सिफाइड करके अपनी इन्वेस्टमेंट को। लेकिन जो सिस्टमेटिक रिस्क है जिसमें पॉलिटिकल कंडीशंस आ जाती हैं, जिसमें स्टॉक की वैल्यू आ जाती है या कंपनी के रिलेटेड कोई खबर आ जाती है या जंग वार हो जाती है, कोई सलाब की कंडीशन आती है जिसमें, या जैसा कोविड-19 था उसने काफ़ी सारा रिस्क डाला, जो कि जिसकी वजह से काफ़ी सारी कंपनीज को शेयर्स की प्राइस कम हुई, लेकिन आफ्टर आफ्टर डैट फिर आस्ता आस्ता उसमें रिकवरी शुरू हो गई। लेकिन जिनकी वैल्यू बीटा वैल्यू वन से ज़्यादा थी उन कंपनी में अभी भी उनकी बुक वैल्यू के करीब वो घूम रही हैं। लेकिन जबकि जो कंपनी बेस्ट डिविडेंड स्टॉक था, मैंने इस डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा कि टॉप 10 कंपनी जो हमारी डिस्क्रिप्शन देती हैं बेस्ट डिविडेंड, उसकी डिटेल्स भी आपको दे दूंगा ताकि आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकें, ताकि आप अपनी बीटा वैल्यू जो आपको लॉस होता है मार्केट का रैपिड चेंज, फ्लक्चुएशन या वोलेटिलिटी की वजह से, वो आपका ओवरकम हो सके। तो होपफुली आपने इस वीडियो को अच्छा अंडरस्टैंड किया होगा और होपफुली आप इसे लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि हम मैक्सिमम मैं आपको नॉलेज शेयर कर सकूं, और ताकि आप इसमें मैक्सिमम अपना बेनिफिट ले सकें वीडियो से और मार्केट से। काफ़ी सारी वीडियोस डिस्क्रिप्शंस में मौजूद हैं, अगर आप उनको चाहें तो देख सकते हैं कौन सी बेस्ट डिविडेंड स्टॉक है, आपने कैसे सीडीसी अकाउंट खोलना है, आपने स्टॉक मार्केट में कैसे घर बैठे हुए अकाउंट खोलना है, और आप उसके अलावा स्टॉक ब्रोकर का कमीशन कितना होता है, कमीशन की डिस्क्रिप्शंस उसमें लिखी हुई हैं, चार्जेस सारे डिस्कस किए गए हैं। तो होपफुली आपके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।